कार लोन प्री पेमेंट करने से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो आपका जो कार लोन का इंटरेस्ट है वो सेव होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपका कार लोन का टेन्योर है वो भी कम हो जाता है। अब दोस्तों, जब आप कार लोन का टेन्योर को कम करवाते हो तो आप लोन को टाइम से पहले खत्म करवा सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 5 साल का कार लोन का टेन्योर है तो आप उसको 4.5 साल या फिर 4 साल या फिर 3 साल में भी खत्म कर सकते हो कार लोन प्री पेमेंट्स करके। अब प्री पेमेंट का मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो आप बैंक में जाते हो और उनको कहते हो कि आपको कार लोन प्री पेमेंट करना है। तो जितना भी अमाउंट आप कार लोन अकाउंट के अगेंस्ट डिपॉजिट करोगे उतना अमाउंट आपका जो कार लोन का बैलेंस बचा हुआ है उसमें से कम हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है ईएमआई में से वो भी कम हो जाता है और आप इंटरेस्ट सेव कर सकते हो। तो मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका जो कार लोन प्री पेमेंट है वो आपको मदद करेगा लोन को टाइम से पहले खत्म करने में भी, और आपका जो लोन का इंटरेस्ट है उसको सेव करने में भी। और फिर उसके बाद जब आपका कार लोन खत्म हो जाए, जो भी आप ईएमआई अमाउंट को पे कर रहे हो एज कार लोन, उसको आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो एज एसआईपी अमाउंट, ताकि आपका जो 5 साल या फिर 10 साल का फाइनेंशियल गोल है, जैसे कि अगर आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है या फिर अगर आपको नया घर खरीदना है, तो आप उसके लिए सेव कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कैलकुलेशंस की तरफ, देखते हैं कि कार लोन का प्री पेमेंट कैसे आपको मदद करेगा लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको सेव करने और लोन को टाइम से पहले खत्म करने में भी। तो यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर में हम चेक करेंगे कि जब आप कार लोन का प्री पेमेंट्स करते हो तो किस तरीके से आप अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट पता चलेगा कि अगर समझो आपने 5 साल के लिए आपका कार लोन लिया हुआ है एक स्पेसिफिक लोन अमाउंट के हिसाब से, तो आपको टोटल इंटरेस्ट 5 साल में कितना पे करना पड़ेगा और उसमें से आपका सेविंग्स कितना होने वाला है वो भी हम चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हर महीने के हिसाब से ईएमआई पेमेंट कितना होगा वो आपको पता चलेगा। उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है वो भी हम चेक करेंगे। और फिर जैसे ही आप प्री पेमेंट्स करते हो, जब आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो आप टाइम से पहले इस पर्टिकुलर कार लोन को कैसे क्लोज कर सकते हो और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है ईएमआई में से वो कैसे सेव हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो अगर हम 5 लाख रुपीज का जो कार लोन का अमाउंट है उसको कंसिडर करेंगे, इंटरेस्ट रेट समझो आपने 9% के हिसाब से आपका कार लोन लिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 5 साल के टेन्योर के लिए आपका जो कार लोन का ईएमआई है वो होता है 10,379 रुपीज। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपको हर महीने का जो लोन का ईएमआई अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब इस ईएमआई में से दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, जो कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हर महीने का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैलकुलेट हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेटर में हम आएंगे और यहाँ पे 9% का जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है। तो हमें यहाँ पे 9% डिवाइडेड बाय 12 करना होगा ताकि हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मंथली इंटरेस्ट रेट हो गया आपके कार लोन का। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस है उसके साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 5 लाख रुपीज जो है वो आपने कार लोन लिया हुआ है, जो कि पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस पे करना पड़ेगा ईएमआई के तौर पे। तो यहाँ पे हम 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो मंथली इंटरेस्ट रेट मिला था उसके साथ, और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3,750 रुपीज का आपका इंटरेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, इस ईएमआई में से जो कि इस महीने में आप पे करोगे उसमें से 3,750 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे बैंक को चला जाएगा एज प्रॉफिट। अब ऊपर का जो अमाउंट बचेगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो यहाँ पे हम वापस से अगर इस अमाउंट को निकालेंगे हमारा जो ईएमआई है उसमें से, तो ये चीज को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हम इसमें से डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 6,629 रुपीज जो कि ऊपर का अमाउंट है वो एज अ प्रिंसिपल अमाउंट आपका रह जाएगा। अब दोस्तों, ये वाला जो अमाउंट है सिर्फ यही अमाउंट माइनस होगा आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस से, और जो ऊपर का इंटरेस्ट अमाउंट है वो तो बैंक को चला गया एज प्रॉफिट। तो अगर हम इसका भी कैलकुलेशन करें, हम यहाँ पे प्लस करेंगे 5 लाख रुपीज जो कि आपका इनिशियल लोन का अमाउंट था। जैसे कि आप देख सकते हो 493,370 ये वाला अमाउंट मैच हो रहा है हमारे दूसरे महीने के प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस के साथ। तो दोस्तों, इस तरीके से हर महीने के हिसाब से सिर्फ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ वही माइनस होता है, और ये वाला जो अमाउंट है ये बैंक को एज प्रॉफिट चला जाएगा। अब अगर आप नोटिस करो पहले 12 महीने में, जैसे कि आप देख सकते हो
41,635 रुपीज का आपका टोटल इंटरेस्ट हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अगर आपने आखिर के 12 महीने देखे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आखिर के महीने में सिर्फ 77 रुपीज का आपका इंटरेस्ट रह जाता है। तो यहाँ पे हम इस 12 महीने का सम करें तो 5,865 रुपीज का ही आपका टोटल ईयरली इंटरेस्ट होता है आखिर के साल में। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि स्टार्टिंग के महीने में बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेती है और टाइम के साथ ये वाला जो इंटरेस्ट अमाउंट है हर महीने के हिसाब से वो कम होते जाता है। आपका ईएमआई जो है वो तो सेम रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाएगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप प्री पेमेंट करते हो ताकि आपका ये जो हाई इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम हो सके, तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो होता है 1,22,751 रुपीज। तो इस चीज को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है उसके साथ हम कंपेयर करें। हमारा कुछ भी सेविंग्स नहीं है अभी के लिए, तो यहाँ पे सेविंग्स जो है वो 0 दिखा रहा है। अब दोस्तों प्री पेमेंट जैसे मैंने आपको समझाया कि एक तरीका होता है, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो आप ये जो प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस है उसको रिड्यूस करवा सकते हो, क्योंकि इसी अमाउंट पे आपका ये जो मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो समझो यहाँ पे आके एग्जाम्पल के तौर पे आप 6th मंथ में 40,000 रुपीज का प्री पेमेंट करते हो, यानी कि लगभग 4 महीने का आपके पास ईएमआई का अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है। तो यहाँ पे जैसे ही हम 40,000 रुपीज एंटर करते हैं, नोटिस कीजिएगा कि ये जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो भी अपडेट हो जाएगा। 4,66,000 का रिमेनिंग बैलेंस है। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर पे प्रेस करते हैं तो 4,26,000 रह गया है, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है वो माइनस हुआ है आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस है उसके साथ। अब दोस्तों क्योंकि ये सारे अमाउंट्स जो है वो रिड्यूस हुए हैं तो आपका ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी अपडेट हो गया है। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप जो टोटल इंटरेस्ट है उसमें सेव करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो 1,22,750 रुपीज का आपका टोटल इंटरेस्ट था बिना प्री पेमेंट करे। तो यहाँ पे अगर हम इसको वापस से निकालें आपका सेविंग जो है वो 0 हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमने 40,000 रुपीज का प्री पेमेंट किया आपका जो सेविंग्स है वो 19,265.8 रुपीज का हो गया है। तो दोस्तों ये आपने इंटरेस्ट अमाउंट में सेव किया है। तो अब आपका अपडेटेड इंटरेस्ट है 1,03,485 रुपीज। पहले आप 1,22,000 पे करने वाले थे बिना कोई प्री पेमेंट करे। अब दोस्तों आप ये भी पूछोगे कि 40,000 रुपीज तो आपको अलग से पे करना पड़ा सिर्फ 19,000 बचाने के लिए। तो दोस्तों आप वैसे भी ये जो 40,000 रुपीज है वो ईएमआई के तौर पे करने ही वाले हो अगर आपने यहाँ पे प्री पेमेंट नहीं किया। तो इस पेमेंट की वजह से एक तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सेव हो रहा है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका जो टेन्योर है वो कम हो रहा है। अब जो आपका लास्ट महीने का ईएमआई है वो 54th मंथ में होगा, और ये जो आखिर के 5 महीने हैं जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे वैल्यू 0 हो गए। तो आपको यहाँ पे कोई भी ईएमआई पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों 5 महीने का ईएमआई आपने सेव कर लिया यहाँ पे सिर्फ 40,000 रुपए का प्री पेमेंट करके 6th मंथ में यहाँ पे। तो ये वाले जो नंबर्स हैं वो इन नंबर्स को लेकर हमने कंसिडर किया है। हो सकता है कि आपका जो लोन का अमाउंट है या फिर इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट है या फिर टेन्योर डिफरेंट है, तो आप अपने नंबर्स यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हो कि आप कितना अमाउंट सेव कर सकते हो एज इंटरेस्ट, और फिर आपका जो टेन्योर है वो कितना कम होता है। वापस से अगर 1 साल बाद यानी कि 12वें महीने में यहाँ पे अगर आपके पास 40,000 रुपए और इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे आप 40,000 रुपीज वापस से प्री पेमेंट करते हो, और फिर जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर पे प्रेस किया आपका ये सारे वैल्यूज है वो भी कम हो गए, आपका इंटरेस्ट अमाउंट्स भी कम हो गया, और यहाँ पे सेविंग्स अब आपका बढ़ गया है। टोटल सेविंग्स आप कर रहे हो 33,675 रुपीज, और आपका अपडेटेड इंटरेस्ट अब इतना हो गया कंपेयर टू जो आपका टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे था बिना प्री पेमेंट करे। तो दोस्तों अच्छा खासा सेविंग्स आप कर रहे हो यहाँ पे दूसरा प्री पेमेंट भी करके। और अगर हम टेन्योर को देखें तो ये और कम हो गया है। अब आपका 49th यानी कि 50th महीने तक ही जो लोन का ईएमआई पेमेंट है वो होते रहेगा, और फिर ये जो आखिर के कितने महीने हो गए जैसे कि आप देख सकते हो 10 महीने आपने जो ईएमआई है वो आप सेव कर पाओगे। तो ये चीज आपको मदद करेगी आपका जो कार लोन है वो टाइम से पहले खत्म करने के लिए। और जैसे ही आपने ये कार लोन का जो ईएमआई है वो खत्म कर दिया टाइम से पहले, आप ये जो भी ईएमआई के अमाउंट्स है आप उनको म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो ताकि आपके जो बाकी के फाइनेंशियल गोल्स है आप उनको अचीव कर पाओ। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो कार लोन प्री पेमेंट है उसको करके आपका जो कार लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है उसको सेव कर सकते हो और टाइम से पहले आप अपने कार लोन को क्लोज भी करवा सकते हो। अब दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे जो कार लोन का कैलकुलेटर है उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsi-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम कार लोन का कैलकुलेटर यूज करेंगे तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा कार लोन EMI कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से हमारा जो EMI अमाउंट है उसको चेक कर सकते हैं। तो हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे 5 लाख का लोन अमाउंट, 9% का इंटरेस्ट रेट और 60 मंथ्स यानी कि 5 इयर्स का लोन का टेन्योर। तो यहाँ पे हम लोन अमाउंट जो है 5 लाख रुपीस मेंशन करेंगे, इंटरेस्ट रेट 9% और लोन का जो टेन्योर है वो 60 मंथ्स का है तो हम 60 मंथ्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो EMI है 10,379 रुपीज़ है जो कि मैच कर रहा है हमारा इस EMI के साथ जो कि एक्सेल कैलकुलेटर में भी है। इसके अलावा जो टोटल इंटरेस्ट है 1,22,751 रुपीज़ वो यहाँ पे मेंशन किया गया है और फिर जो टोटल अमाउंट है वो 6,22,751 रुपीज़ आप वापस से बैंक को पे करोगे। लेकिन जैसे हमने देखा आप प्री पेमेंट्स करके वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको सेव कर सकते हो और ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्री पेमेंट कर रहे हो और कब कर रहे हो। अब दोस्तों इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ता है, समझो 10% का इंटरेस्ट रेट होता है तो आपका जो EMI है और इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही हम 10% करते हैं आपका EMI कुछ 300 रुपए से बढ़ गया और आपका ये टोटल इंटरेस्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज से बढ़ गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो कार लोन का इंटरेस्ट रेट है वो कम है। इसके अलावा अगर आप टेन्योर को बढ़ाते हो या फिर कम करते हो तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो अगर हमने टेन्योर को कम किया तो आपका जो EMI है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 9% का इंटरेस्ट रेट वापस से मेंशन करता हूँ और समझो आपने 4 इयर्स का टेन्योर रखा है यानी कि 48 मंथ्स का टेन्योर है। तो जैसे ही हमने 48 मंथ्स किया यहाँ पे आपका EMI थोड़ा सा बढ़ गया है 12,443 रुपीज। लेकिन दोस्तों आप टोटल इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी बचा रहे हो। आपका जो इंटरेस्ट है वो 25,000 रुपीज से कम हो गया है यहाँ पे कंपेयर टू जो हमने यहाँ पे देखा था 5 साल के टेन्योर में। अगर आप और टेन्योर को कम कर सकते हो प्रोवाइडेड कि आप ये EMI को अफोर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमने 36 मंथ्स का टेन्योर रखा तो जैसे कि आप देख सकते हो 3 साल के लिए आपका 15,900 रुपीज का EMI होता है लेकिन जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो और ज्यादा कम हो गया है। आप बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट जो है वो सेव कर रहे हो आपके टोटल इंटरेस्ट में। तो दोस्तों ये आपके लोन के टेन्योर पे डिपेंड करता है। जितना कम टेन्योर होगा उतना ही ज्यादा EMI होगा लेकिन आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको कम पे करना पड़ेगा। जितना लंबे समय के लिए आप लोन लोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा लेकिन जो आपका EMI है वो आप उसको अफोर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों आप ये कार लोन कैलकुलेटर को बहुत ही आसानी से यूज करके जान सकते हो कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे कितना टेन्योर रखना चाहिए जब आप नई गाड़ी खरीदने जाते हो। इसके अलावा ये जो बाकी के कैलकुलेटर्स हैं इसी वेबसाइट पे आप उनको भी यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो जैसे कि हमने देखा इस तरीके से आप कार लोन प्री पेमेंट करके आपका जो लोन का टेन्योर है उसको कम करवा सकते हो और जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है उसको भी सेव कर सकते हो। अब लोन को क्लोज करने के बाद आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो SIP के जरिए। तो मात्र 2,000 रुपए का अगर आप SIP करते हो अगले 15 साल तक के लिए तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कैलकुलेशंस की मदद से। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।